हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बेटा बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो क्लास में बेटा जी मैं आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं ऐसा क्या करा रहा हूँ बेटा जी, इस वीडियो में मैं आपको एक डिसोल्यूशन का बड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, जिसमें मैंने सारी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स को एक क्वेश्चन में कवर अप कर लिया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम चाहते हैं कि हमारा कम टाइम इन्वेस्टमेंट हो और पूरे चैप्टर का रिवीजन हमें मिल जाए। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर हो जाए और इस क्वेश्चन में जितनी भी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है वो सारी मैंने कवर अप कर ली है। तो इस एक वीडियो को देखने से आपको इस चैप्टर में आने वाली इंपॉर्टेंट सारी एडजस्टमेंट का रिवीजन मिल जाएगा। क्वेश्चन बड़ा है बेटा जी, तो मैं अपने आप को स्क्रीन से हटा लूंगा सो दैट कि आपको स्क्रीन पे एक साइड पूरा क्वेश्चन और सॉल्यूशन दिखाई दे। तो चलिए बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और क्लास स्टार्ट करते हैं। डन। जी बेटा जी, ये आपकी स्क्रीन पर बेटा जी एक साइड में क्वेश्चन दिया हुआ है और एक साइड में मैं आपको उसका सॉल्यूशन करके दिखाने वाला हूँ। क्वेश्चन बड़ा है और सॉल्यूशन भी बड़ा है, इसलिए मैं अपने आप को स्क्रीन से हटा लेता हूँ सो दैट कि मेरी वजह से कोई पोर्शन कटे नहीं, आपको पूरा क्वेश्चन और सॉल्यूशन प्रॉपर वे में दिखाई दे। तो बेटा मैं एक बार आपको क्वेश्चन पढ़कर समझा देता हूँ। क्वेश्चन में दो पार्टनर्स हैं बेटा जी, ए और बी पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1 दिया है। इधर की तरफ लाइबिलिटीज दी हुई है बेटा, एसेट्स दी हुई हैं और नीचे कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है। जी बेटा, तो ये लाइबिलिटीज हैं बेटा जी, ये इधर की साइड लाइबिलिटीज दी हुई हैं। क्रेडिटर्स हैं, बीपी है, बैंक लोन है, प्रोविडेंट फंड है, मिसेस ए का लोन है, बीज लोन है, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। इधर की साइड बेटा जी एसेट्स हैं, कैश है, डेटर्स है, एज लोन है, फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट है, गुडविल है, मशीन है, बीआर है, बिल्डिंग है, स्टॉक है, प्रॉफिट एंड लॉस है। और नीचे बेटा जी 1 से लेकर 12 तक की इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। डन। तो चलिए बेटा जी क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीजें बेटा जी एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूँ। पार्टनर का लोन बेटा जी लाइबिलिटी कॉलम में दिया हुआ है। ऐसे ही एक पार्टनर का लोन बेटा जी एसेट्स वाले कॉलम में दिया है। इसके अलावा बेटा जी क्वेश्चन में बैंक लोन का पॉइंट दिया हुआ है और इसके अलावा मिसेस ए का लोन दिया हुआ है। इसके अलावा बेटा जी यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस दिया है। इन चीजों में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जहां पर आप गलती कर सकते हो, तो मैं उनको हाईलाइट कर रहा हूँ। गुडविल दिया हुआ है। इधर की तरफ बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और जनरल रिजर्व दिया हुआ है। तो इनके ट्रीटमेंट को आप ध्यान रखेंगे। मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले बेटा जी मैं जितनी भी आउटसाइड लाइबिलिटी हैं उनको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रॉस साइड पोस्टिंग करूंगा। कहाँ क्रॉस साइड? बेटा जी क्रेडिटर दिए हुए हैं मेरे पास 1,50,000 के। यहाँ पर बेटा जी मैंने लिख लिया क्रेडिटर और अमाउंट दी हुई है बेटा जी मुझे 1,50,000 रुपए। मैंने यहाँ पे अमाउंट लिख लिया 1,50,000। उसके नीचे लिख लूंगा बेटा जी बीपी। मैं कई कई जगह पे बेटा जी शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, तो आप बेटा जी अपने अकॉर्डिंग पूरा पेपर करिएगा। 60,000 पूरा लिखिएगा। डन। ठीक है। बैंक लोन दिया बेटा जी, जितने भी आउटसाइडर्स के लोन होंगे यानी पार्टनर के लोन को छोड़कर छोड़कर जिनके भी आउटसाइडर लोन है बेटा जी उनको रियलाइजेशन अकाउंट में क्रॉस साइड शो करते हैं। क्यों शो करते हैं सर? हम लाइबिलिटीज को क्रॉस साइड इसलिए शो करते हैं कि हम यहाँ पर लाइबिलिटीज की पेमेंट करेंगे और फाइनली लाइबिलिटीज की पेमेंट करने और एसेट्स के सेल आउट होने से जो प्रॉफिट और लॉस हुआ है उसे कैलकुलेट करने के लिए ही हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है बेटा, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। प्रोविडेंट फंड दिया है बेटा जी, मैं प्रोविडेंट फंड की शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ। प्रोविडेंट फंड की अमाउंट दी हुई है बेटा जी 50,000 रुपए, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया 50,000 रुपए। उसके नीचे बेटा मिसिस ए का लोन दिया है, ये भी आउटसाइडर है। पार्टनर को छोड़कर बाकी किसी का भी लोन है बेटा जी वो आउटसाइडर का ही लोन माना जाएगा। तो मिसिस ए का लोन दिया हुआ है बेटा जी और उसकी अमाउंट मुझे दी हुई है 30,000 रुपए। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया 30,000 रुपए। डन। इसके अलावा बेटा जी बीज लोन है। आप जानते हैं कि अगर पार्टनर को लोन लायबिलिटी में दिया हो तो उसकी कैश अकाउंट में डायरेक्टली पोस्टिंग कर देते हैं यानी डायरेक्टली पेमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर बेटा जी मैं बीज लोन की डायरेक्ट पेमेंट दिखा रहा हूँ। और अगर आपका दिमाग में ना रहे ये बात फ्यूचर में तो मैं इसको अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ बेटा जी। बीज लोन को मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ तो आपका ध्यान इस पर रहे। तो बीज लोन कितना है बेटा जी? 20,000 रुपए का। मैं इसकी डायरेक्ट पेमेंट कैश अकाउंट के बाई में कर रहा हूँ क्योंकि पैसा जा रहा है। जनरल रिजर्व दिया हुआ है बेटा जी, इसको मैं पार्टनर्स अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा 4:1 के रेशियो में। 50,000 दिया है बेटा, बांटूंगा तो 40,000 रुपए और 10,000 रुपए का अमाउंट आएगा।
इसके अलावा बेटा जी मुझे क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है। अगर इसके बारे में एडजस्टमेंट नहीं होती है तो बेटा जी इसको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट मैंने इस क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की एडजस्टमेंट ली हुई है बेटा जी, यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की एडजस्टमेंट दी हुई है बेटा जी। तो याद रखिएगा बेटा जी, अगर एग्जाम में इसकी एडजस्टमेंट नहीं है तो आप उसे डायरेक्टली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और अगर एडजस्टमेंट है तो कोशिश करो बेटा जी उसको लाइबिलिटी में शो करो। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है बेटा जी। अब देखेंगे हम इस रिजर्व के अकॉर्डिंग कितना पेमेंट करेंगे बेटा जी। तो यहाँ पे मैंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिख लिया 30,000 रुपए का। सर यानी आप ये कह रहे हो कि हमें क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो पहले देखना पड़ेगा कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड एडजस्टमेंट है या नहीं है। हाँ बेटा बिल्कुल आप ठीक यही बात मैं बोलना चाहता हूँ। सर तो आप ये कहना चाहते हो कि अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो पार्टनर्स में बांट दो। जी बेटा बिल्कुल ठीक। और सर अगर एडजस्टमेंट दिया हो तो इसका मतलब हमें रियलाइजेशन अकाउंट के बाई में लिखना है। हाँ बेटा बिल्कुल, आपने जितनी भी बातें अभी तक तीनों बातें बोली है बिल्कुल ठीक बोली है, ऐसे ही करना है। ए और बी की कैपिटल का बैलेंस है बेटा जी, मैं उनके अकाउंट में क्रॉस साइड लिख देता हूँ, जो कि 1,50,000 रुपए और 1,10,000 रुपए दिया है, ये मैंने बैलेंस लिख दिया बेटा जी। अब बेटा लाइबिलिटी सारी हो गई है, कैश का बैलेंस कैश अकाउंट में क्रॉस साइड लिख रहा हूँ जो कि 30,000 रुपए दिया है बेटा जी। यहाँ पर मैंने कैश का बैलेंस कैश अकाउंट में लिख दिया। उसके बाद आते हैं बेटा जी, मुझे डेटर दिए हैं, जितनी भी एसेट्स हैं बेटा जी उनको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। डेटर्स बेटा जी मुझको दिए हुए हैं 60,000 रुपए के, तो मैंने यहाँ पे 60,000 रुपए लिख लिया बेटा जी। उसके नेक्स्ट बेटा जी मुझको एज लोन दिया है। अगर पार्टनर का लोन बेटा जी एसेट साइड में दिया हो तो उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, तो मैं एज लोन को बेटा जी यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, और एज लोन मुझे दिया हुआ है 50,000 रुपए का। तो बेटा जी अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, अगर लाइबिलिटी में पार्टनर का लोन होता है तो कैश अकाउंट में डायरेक्टली पेमेंट करते हैं। डन, ये ग्रीन से हाईलाइटेड है। और अगर बेटा जी एसेट साइड में पार्टनर का लोन हो तो उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, इसको भी मैं ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको जो पार्टनर्स लोन का ट्रीटमेंट है वो अच्छे से समझ में आ जाए कि लाइबिलिटी में दिया होता है तो कैश अकाउंट में, और एसेट साइड में दिया होता है तो बेटा जी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रॉस साइड ट्रांसफर होता है। उसके बाद बेटा जी मुझको फर्नीचर दिया हुआ है, मैं यहाँ पे फर्नीचर लिख रहा हूँ बेटा जी। फर्नीचर मुझको दिया हुआ है क्वेश्चन में 40,000 रुपए का, बेटा जी यहाँ पर मैंने 40,000 रुपए लिख लिया है। अगर आपको बेटा जी थोड़ा सा लाइट दिखाई दे रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, इन सारी चीजों को थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ सो दैट कि आपको डार्क मोड में अच्छे से दिखाई दे जाए। डन बेटा जी, लीजिए सारी डिजिट जितनी भी होंगी मैं डार्क मोड में ले लूंगा ताकि आपको वो सब अच्छे से हाईलाइट होकर दिखाई दे जाए। चलिए बेटा जी क्वेश्चन में आगे आते हैं बेटा जी। क्वेश्चन में दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट, तो मैं इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे ले लेता हूँ। इन्वेस्टमेंट बेटा जी ले लिए मैंने, कितने रुपए के दिए हैं सर? 50,000 रुपए के दिए हैं जी बेटा जी। उसके नीचे बेटा गुडविल, याद रखिएगा बेटा जी और चैप्टर में तो हम गुडविल का पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके अकाउंट क्लोज करते थे, लेकिन इस चैप्टर में गुडविल को हम अदर एसेट्स की तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा बेटा जी क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया हुआ है? हमको क्वेश्चन में बेटा जी दिया हुआ है मशीन, यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा जी मशीन, और मशीन का हमको पॉइंट दिया हुआ है 1,00,000 रुपए, तो बेटा जी मैंने यहाँ पे लिख लिया है 1,00,000 रुपए। इसके अलावा बेटा जी मुझको दिए हुए हैं बी आर, जितनी भी एसेट्स है बेटा मैं रियलाइजेशन अकाउंट में शो कर रहा हूँ। बी आर दिए हुए हैं बेटा जी 20,000 रुपए के, मैंने यहाँ पे लिख लिए 20,000 रुपए। उसके नीचे बेटा जी अगर मैं बात करूं तो बिल्डिंग दी हुई है, मैंने बिल्डिंग भी लिख लिया यहाँ पे बेटा जी। बिल्डिंग कितनी दी हुई है? 2,00,000 रुपए की बेटा जी, यहाँ पर मैंने उसकी अमाउंट लिख ली 2,00,000। उसके नीचे बेटा जी मुझको दिया है स्टॉक, मैंने स्टॉक को भी यहाँ पे लिख लिया। जितनी भी एसेट्स है मैंने सबकी क्रॉस पोस्टिंग कर दी है बेटा जी 50,000 रुपए। अब बेटा प्रॉफिट एंड लॉस है, अगर एसेट साइड में पी एंड एल होता है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। 80,000 रुपए का पी एंड एल दिया हुआ है, इसका मतलब अगर मैं बांटूंगा तो यहाँ पर 64,000 आएगा, और यहाँ पर आएगा बेटा इसके हिस्से में 16,000, 4:1 की रेशियो बांटा है। अब बेटा जी मैंने सारी एसेट्स की क्रॉस पोस्टिंग कर दी है, सारी लाइबिलिटीज की क्रॉस पोस्टिंग कर दी है। जितनी भी एसेट्स है बेटा जी मैं इनका टोटल करके आउटर कॉलम में लिख दूंगा यहाँ पर बेटा जी, और जितनी भी लाइबिलिटीज है उनका टोटल भी आउटर कॉलम में लिख देता हूँ। जी बेटा मैंने इनका टोटल आउटर कॉलम में यहाँ लिख दिया है और इसका टोटल आउटर कॉलम में यहाँ लिख दिया है बेटा। अब बेटा जी जो भी एसेट्स हम बेचेंगे, जो भी एसेट्स हम कैश में बेचेंगे बेटा जी मैं उनको यहाँ पर शो करूंगा बेटा जी। जितनी भी एसेट्स में कैश में बेचूंगा बेटा जी मैं यहाँ शो करूंगा। आप जानते हैं या तो एसेट्स को हम कैश में बेचते हैं या कोई एसेट्स पार्टनर ले लेता है,
तो अगर मैं एसेट्स कैश में बेचूंगा तो इधर लिखूंगा बेटा जी, और कोई पार्टनर ए या बी कोई एसेट्स लेगा तो इधर लिखूंगा। जो भी लाइबिलिटी की पेमेंट होगी बेटा जी इधर लिखूंगा, अगर कोई लाइबिलिटी ए ने ली है बी ने ली है तो इधर लिखेंगे। अब नीचे आते हैं बेटा जी, लिखा है कि अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे 10,000 रुपए के जिनकी मैंने पेमेंट कर दी है। तो बेटा जी जो भी मैं अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस की पेमेंट कर रहा हूँ, बेटा जी पहली बात अच्छे से समझ लीजिए, अनरिकॉर्डेड या रिकॉर्डेड का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कहीं पे अनरिकॉर्डेड लिखा है तो समझ लीजिएगा इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, इस वर्ड का कोई मतलब नहीं है। हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की पेमेंट की है बेटा जी, आप यहाँ लिख दीजिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की पेमेंट की है, यानी पैसा जा रहा है। पैसा जा रहा है तो लॉस है बेटा, लॉस है तो रियलाइजेशन अकाउंट के टू में लिखेंगे। सिंपल, पैसे का पेमेंट होगा तो लॉस है टू में लिखना, पैसा मिलेगा तो फायदा है, फायदा है तो बेटा जी बाई साइड में लिखना यहाँ पे। अगले पॉइंट में लिखा है बेटा जी 10,000 रुपए के बेड डेट्स फाउंड हुए। बेड डेट्स का मतलब होता है वो पैसा जो डेटर से नहीं मिला। बेटा डेटर से 10,000 रुपए नहीं मिले, बेड डेट्स मतलब जो पैसा डेटर से नहीं मिला। अब आप यहाँ पे देखो बेटा डेटर थे कितने, सर डेटर थे 60,000 रुपए। फाइनली बेटा जी उनसे मुझे 10,000 रुपए के बेड डेट्स हो गए, यानी मुझे उनसे पैसे कितने मिले हैं बेटा जी, यानी मेरे को उनसे फाइनली बेटा जी पैसा मिला है। तो डेटर से फाइनली बेटा मुझे कितना पैसा मिला है मैं वो शो कर रहा हूँ। डेटर से फाइनली बेटा 60,000 के डेटर थे, 10,000 के बेड डेट्स हो गए, तो कितने रुपए मिले, 50,000 रुपए, मैंने यहाँ शो कर दिया। उसके नीचे आगे चलते हैं बेटा, गुडविल से कोई पैसा नहीं मिला है, इट मीन नहीं मिला है तो मैं उसे छोड़ दूंगा। बिल्डिंग से 20% ज्यादा पैसा मिला है, तो फाइनली बेटा बिल्डिंग 2 लाख रुपए की थी, 2 लाख की मेरी बिल्डिंग थी, 20% ज्यादा में बेचा यानी 2,40,000 रुपए की मेरी बिल्डिंग बिकी है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बिल्डिंग की सेल से कितने पैसे मिले हैं बेटा जी, 2,40,000 रुपए मुझे मिल गए। डन। इसके अलावा बेटा जी क्वेश्चन में लिखा है कि बी आर को बी नाम के पार्टनर ने ले लिया है। बेटा जी जो भी एसेट्स पार्टनर ले रहे हैं मैं यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ। बी आर बेटा जी 40,000 की लिए है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 40,000। हो सकता है वो कुछ और भी लेगा तो बेटा मैं एक साथ प्लस करके दिखा दूंगा, क्योंकि मेरे पास स्पेस की शॉर्टेज है, मुझे एक ही स्क्रीन पे आपको सारी चीजें शो करनी है। बी आर को बी पार्टनर ने ले लिया, कोई भी एसेट्स पार्टनर लेगा तो उसके नाम से शो करेंगे यहाँ पर। स्टॉक को बेटा जी ए ने 20% लेस पर ले लिया है, स्टॉक को ए ने 20% लेस पे ले लिया है, तो मैं स्टॉक को यहाँ शो कर देता हूँ बेटा जी। स्टॉक को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बेटा जी, स्टॉक को 20% लेस पे। आप देखो बेटा जी स्टॉक कितना था, सर स्टॉक था 50,000 का, स्टॉक 50,000 का, तो 20% लेस का मतलब क्या होता है, सर 10,000 कम कर दें तो 40,000 का ले लिया। शाबाश बेटा जी, अगर आपका ध्यान और दिमाग नहीं है तो फिर से देखेंगे, 50,000 का 20% कम कर देता हूँ तो 40,000 रुपए का स्टॉक ले लिया ए ने। आगे चलते हैं बेटा जी, ए ने कहा कि वो अपनी वाइफ का लोन खुद पे कर देगा, यानी लाइबिलिटी को किसने ले लिया है बेटा जी, लाइबिलिटी को ले लिया है ए ने। तो बेटा जी इसने वाइफ लोन ले लिया, इसने कहा कि वाइफ लोन की पेमेंट ये खुद कर देगा। तो वाइफ लोन कितने रुपए का था, सर ए की वाइफ का लोन था 30,000 का। तो बेटा जी लाइबिलिटी उसने ले लिया, मैंने यहाँ पे शो कर दिया कि ए ने लाइबिलिटी ले ली वाइफ के लोन की। और बेटा जी ए ने क्या ले लिया, स्टॉक ले लिया बेटा जी कितने रुपए का, 40,000 रुपए का। अगले पॉइंट पे आते हैं बेटा जी, इसमें लिखा है कि 1 लाख रुपए के क्रेडिटर ने हमसे 80,000 रुपए की मशीनरी इन फुल सेटलमेंट में ले लिया ऑफ देयर क्लेम। बेटा जी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ये एग्जाम में डेफिनेटली आती है, आप इसको अच्छे से समझिएगा। आप यहाँ पर देखो बेटा जी मेरे पास क्रेडिटर कितने हैं, मेरे पास बेटा जी क्रेडिटर थे 1 लाख रुपए के। टीचर ने कहा है कि जो 1,50,000 के क्रेडिटर थे उसमें से 1 लाख के क्रेडिटर ने मुझसे 80,000 की मशीनरी ले ली इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। अगर कहीं पे भी बेटा जी ये लाइन लिखी हुई आती है इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम, यानी कि 1 लाख रुपए के बदले में उसने मेरी 80,000 रुपए की मशीन ले ली है बेटा जी, तो ऐसी कंडीशन में बेटा जी इस एंट्री को कहीं भी शो नहीं करेंगे। अगर कोई क्रेडिटर किसी एसेट्स को ले लेता है तो उस एडजस्टमेंट को ना तो रियलाइजेशन अकाउंट में लिखते हैं, ना ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं, ना ही कैश अकाउंट में लिखते हैं। बेटा जी क्रेडिटर्स ने 1 लाख के क्रेडिटर ने 80,000 रुपए की मशीन ले ली इन फुल सेटलमेंट का मतलब होता है फुल फाइनल, यानी कि 1 लाख के बदले में उसने मेरी 80,000 की चीज ले ली, यानी इसके अलावा मुझे अब उसे 1 रुपया भी नहीं देना है। टीचर ने आगे कहा कि जो बचे हुए क्रेडिटर हैं, वो बचे हुए क्रेडिटर कितने हैं, सर बचे हुए क्रेडिटर हैं 50,000 के। जो बचे हुए क्रेडिटर थे बेटा जी 50,000 के, उन्हें मैंने 20% लेस पे पेमेंट की है। तो बेटा जी इस चैप्टर में जितनी कैश पेमेंट और कैश रिसिप्ट होती है बस उसकी ट्रांजेक्शन शो करते हैं। तो क्रेडिटर कितने बचे, सर क्रेडिटर बचे 50,000 के, 50,000 का 20% लेस करूं तो बेटा कितनी पेमेंट की, सर 40,000 की पेमेंट कर दी। ये एडजस्टमेंट था बेटा जी जो मैंने आपको क्रेडिटर का करके दिखाया है।
कि 1,50,000 में से 1,00,000 के क्रेडिटर ने एसेट्स ले ली, इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम लिखा है तो इस एडजस्टमेंट को कहीं शो नहीं करेंगे। बचे हुए क्रेडिटर को हमने 20% लेस पे पेमेंट किया है और जितना पैसा जा रहा है वो लॉस है, इसलिए मैंने उसे टू साइड में शो किया है। आगे चलेंगे बेटा जी, लिखा है क्वेश्चन में कि बीपी की जो लाइबिलिटी है बेटा जी, उस लाइबिलिटी को ए पार्टनर ने ले लिया। अगर कोई लाइबिलिटी ए पार्टनर ले रहा है तो बेटा जी मैं उसके नाम से शो कर देता हूं कि बीपी की लाइबिलिटी को बेटा जी किसने ले लिया है, बीपी की लाइबिलिटी को 40,000 रुपए में बी ने ले लिया, तो मैं बी के नाम से लिख रहा हूं। इसके अलावा लिखा है बेटा जी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की जो पेमेंट है बेटा जी, वो किसने की है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट 5,000 रुपए के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट बी पार्टनर ने की है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा जी रियलाइजेशन एक्सपेंस जिसकी पेमेंट 10,000 रुपए की बेटा जी इसने की है, तो मैंने बी की हेडिंग के अंदर लिख दिया। बी ने एक तो लाइबिलिटी ली है बेटा जी और पेमेंट की है 5,000 रुपए के एक्सपेंस की, मैं 10,000 की जगह से 5,000 कर देता हूँ। डन बेटा जी। इसके अलावा नीचे लिखा हुआ है बेटा जी आधे इन्वेस्टमेंट 20% लेस पर बेच दिए। बेटा जी ये रहे इन्वेस्टमेंट, मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको। 50,000 है, 50,000 का आधा कितना होता है सर, 50,000 का आधा होता है 25%, 25,000 रुपए। तो बेटा जी 25,000 रुपए के जो इन्वेस्टमेंट थे, 25,000 के इन्वेस्टमेंट 20% लेस, 25,000 का 20% सर, 25,000 का 20% होता है 5,000, 5,000 कम पर बेचे तो कितने के बेचे सर, 20,000 के बेच दिए। शाबाश बेटा जी। तो मैंने आधे इन्वेस्टमेंट 20% कम पर बेच दिए, 25,000 के इन्वेस्टमेंट 20% कम यानी 5,000 कम में बेच दिए। बचे हुए जो आधे इन्वेस्टमेंट थे बेटा जी वो बी ने ले लिए, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जो 50% इन्वेस्टमेंट थे बेटा जी, 50% इन्वेस्टमेंट थे वो किसने ले लिए बेटा जी, 50% इन्वेस्टमेंट यानी कि 25,000 के इन्वेस्टमेंट 20% ज्यादा, 25,000 का 20% निकालेंगे 5,000 ज्यादा, मतलब जोड़ देता हूं तो कितने के बेचे बेटा जी, 30,000 के। तो अब मेरे को लगता है कि आप मेरी कैलकुलेशन समझ गए होंगे बेटा जी। अगर नहीं समझे तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आधे इन्वेस्टमेंट 25,000 के थे, मैंने 10-20% कम पे बेचे तो 5,000 कम पर बेचे, बेचेंगे तो कैश में लिखेंगे। और बेटा जी यहां पर लिखा हुआ है कि जो आधे इन्वेस्टमेंट थे 25,000 के वो 20% यानी 5,000 ज्यादा में बी ने ले लिया, उसके नाम से लिख दिया। आगे लिखा है कि एक अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर था बेटा जी जिसे ए पार्टनर ने 15,000 में ले लिया है। तो यहां पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो अनरिकॉर्डेड है, कंप्यूटर था, सॉरी बेटा कंप्यूटर है ये, कंप्यूटर जो 20,000 का था बेटा जी वो ए ने 15,000 में ले लिया है, तो मैं ए की हेडिंग में लिख दूंगा कंप्यूटर। बेटा जी यहाँ पर कंप्यूटर किसने ले लिया है, कंप्यूटर ले लिया है बेटा जी ए ने 15,000 में। आप जानते हैं इस चैप्टर में बेटा जी जितने में लेता है और जितना पैसा हमें मिलता है केवल उतने की एंट्री शो करते हैं, डिफरेंस को हम कभी भी कहीं भी शो नहीं करते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के कितने रुपए देने हैं बेटा जी, 25,000 रुपए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम बेटा जी, यहाँ पे मैंने क्लेम लिख दिया। कितने रुपए का क्लेम है, 25,000 का। आपने जितने पैसे दिए बेटा जी टू साइड में लिख दो। उसके बाद बेटा जी लिखा है कि बैंक लोन की जो पेमेंट है बेटा जी वो 6 महीने के इंटरेस्ट के साथ करेंगे, यानी बैंक जो लोन है उस पर 10% के हिसाब से 6 महीने का इंटरेस्ट भी देना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बेटा जी बैंक लोन। अब आप देखो बैंक लोन था कितने का बेटा, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ इसको ग्रीन कलर से ताकि आपका दिमाग और ध्यान इस चीज पॉइंट पे रहे। बैंक लोन था 40,000 का। अगर मैं 10% ब्याज जोड़ूं बेटा जी, अगर मैं 10% ब्याज जोड़ूं 6 महीने का, कितने महीने का जोड़ूंगा बेटा जी, 6 महीने का, तो 40,000 पे 10% ब्याज होता है 4,000 और 6 महीने का होगा 2,000, तो कितना हो गया बेटा जी 42,000। याद रखिएगा बेटा जी मैंने 10% के हिसाब से 6 महीने का ब्याज जोड़ा है लोन पर और 42 की पेमेंट कर दी। सारी एडजस्टमेंट मैंने कर ली है बेटा जी, फाइनली मुझे आंसर निकालना है। जब भी बेटा आप सारी एडजस्टमेंट कर लो तो मेरी ये जो बात अब मैं बोलने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एग्जाम में, कि बेटा जी जो भी एडजस्टमेंट जब आप कर लेते हो सारी, तो देखो कि आपने सारी लाइबिलिटी पे ऑफ कर दी है या नहीं कर दी। क्रेडिटर की एडजस्टमेंट हो गई, हाँ सर हो गई। बीपी की एडजस्टमेंट हो गई, हाँ सर बी ने ले लिया। इसके अलावा बेटा जी आगे पढ़ो क्वेश्चन में, बैंक लोन की एडजस्टमेंट हो गई, हाँ सर हो गई, अभी पेमेंट की है हमने। प्रोविडेंट फंड सर इसकी एडजस्टमेंट नहीं आई। बेटा अगर किसी लाइबिलिटी की एडजस्टमेंट नहीं आ रही है तो समझ लो उसकी पूरी पेमेंट हमें खुद करनी पड़ेगी, यानी लाइबिलिटी की एडजस्टमेंट नहीं होती है तो पूरी पेमेंट कैश में देनी पड़ती है। तो 50,000 रुपए प्रोविडेंट फंड की मैंने पेमेंट कर दी है, ये आप याद रखेंगे। टीचर क्या है बहुत सारी लाइबिलिटी की एडजस्टमेंट नहीं देते हैं तो वो एडजस्टमेंट आपको खुद करनी है। मिसिस ए की लोन की एडजस्टमेंट हो गई, हाँ सर ए पार्टनर ने लाइबिलिटी ले ली। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, हाँ सर हमने क्लेम की पेमेंट कर दी।
25,000 रुपये। चलिए बेटा जी, मैंने सारे की सारी एडजस्टमेंट कर दी हैं और जो लाइबिलिटी बची थी उनकी भी पेमेंट कर दी है। अब फाइनली बेटा जी मैं जितनी एसेट्स कैश में बेची है उनका टोटल लिखूंगा। 2,40,000, 2,50,000, 2,90,000, 3,10,000। मैंने यहाँ पर 3,10,000 में जितनी भी एसेट्स बेची थी बेटा जी, मैं उनकी क्रॉस पोस्टिंग हाथ के हाथ कैश अकाउंट में आपको करके दिखा रहा हूँ। जितनी भी एसेट्स हम बेचते हैं बेटा जी, उनसे पैसा मिला है, पैसा मिला है तो मैं कैश अकाउंट में शो कर रहा हूँ 3,10,000 रुपए। जो एसेट्स बेटा जी ए नाम के पार्टनर ने लिए हैं वो कितने रुपए की हो गई? टोटल 55,000 की। जितनी एसेट्स बेटा जी ए ने लिए मैं उसकी पोस्टिंग टोटल एक साथ लिख रहा हूं यहाँ पर। मेरे पास बेटा जी स्पेस की शॉर्टेज है तो मैं एक साथ लिख रहा हूं। रियलाइजेशन बेटा जी कर लिया मैंने, ब्रैकेट में लिख लिया ए एसेट्स। आ जाएगा मेरा पूरा? आ तो गया बेटा जी, नहीं आ रहा जी बेटा जी। यहाँ पे आ गया एसेट्स, कितने रुपए दिया हुआ है बेटा जी? यहाँ पे मेरे पास एसेट्स दी हुई हैं, ए ने लिए 55,000 की, मैंने यहाँ पे लिख दिया 55,000। जितनी एसेट बेटा जी बी ने लिया उनका टोटल कर लेता हूँ, कितना आ रहा है? 70,000। बेटा जी ये क्रॉस पोस्टिंग आपको अच्छे से ध्यान से करनी होती है, इसलिए ही मैं ये आपको एरो बना के समझाता जा रहा हूँ। ये एसेट्स बेटा जी बी ने लिए तो मैं बी के अकाउंट में शो कर रहा हूँ, कितने रुपए? 70,000 रुपए। तो आप इन एरो से परेशान नहीं होना बेटा जी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। जो एसेट बेची थी वो मैंने यहां लिख दी, जो ए ने एसेट ली थी उसके अकाउंट में लिख दी, जो बी ने एसेट ली थी बेटा जी उसके अकाउंट में लिख दी मैंने। क्रॉस पोस्टिंग की है, आपको भी ये एग्जाम में करनी होगी, याद रखिएगा। ऐसी बेटा लाइबिलिटी का टोटल करेंगे, 50,000 रुपए हो गया, 75,000 रुपए हो गया, 1,25,000 हो गया, 1,27,000 हो गया, 1,67,000 हो गया। जितनी भी लाइबिलिटी बेटा जी आपने पे की है उनकी पोस्टिंग आप कैश अकाउंट में क्रॉस साइड दिखा देना बेटा जी। यहां पर मैंने क्या किया बेटा जी, यहां पर ले लिया इसको और ले लिया 1,67,000 पेमेंट कर दिया। अब बेटा जी जो लाइबिलिटी ए ने ली है कितने रुपए की ली है? 30,000 रुपए की। जो लाइबिलिटी बी ने लिया उसका टोटल कर लेता हूँ 45,000 रुपए की। अब इनकी भी क्रॉस पोस्टिंग कर देता हूँ बेटा जी, ये लीजिए। ये वाली लाइबिलिटी बेटा जी ए पार्टनर ने ली है तो मैं उसके अकाउंट में क्रॉस साइड लिख रहा हूँ यहाँ पर। अब आपको लग रहा होगा बहुत सारे एरर हो गए बेटा जी, अगर आप ध्यान से शुरू से देख रहे हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको बस पता चल जाएगा कौन सा एरर क्यों बना है, ताकि आपको क्रॉस पोस्टिंग समझ में आ जाए। इसके अलावा बेटा जी और कुछ दिया हुआ है, हाँ एक और लाइबिलिटी दी है ये वाली बेटा जी। जो बी ने ली है उसकी पोस्टिंग बी के अकाउंट में बेटा जी इधर कर रहा हूँ। कितने रुपए की लाइबिलिटी ली है बेटा जी? 45,000 की, ये आ गई। अब बेटा जी फाइनली मुझको क्या करना है? सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस निकालना है। जी बेटा मैं इस साइट का टोटल करता हूँ, तो इस साइट का टोटल आ रहा है बेटा जी 7,95,000। मैंने इस साइट का सम कर लिया। 7,95,000 में से बेटा जी मैं माइनस करूंगा 5,30,000, 1,67,000, 30,000, 45,000। तो रियलाइजेशन प्रॉफिट जो निकल कर आएगा बेटा जी वो निकल कर आएगा मेरे पास 23,000 रुपए। ये मेरा प्रॉफिट निकल के आ गया। टोटल बराबर कर लेता हूँ 7,95,000 बेटा जी। अब ये जो प्रॉफिट है बेटा जी इसको दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, BY/REALPT बेटा रियलाइजेशन प्रॉफिट 4:1 के रेशियो में बांटूंगा तो बेटा जी इसके हिस्से में आ जाएगा 18,400 रुपए, इसके हिस्से में आ जाएगा बेटा जी 4,600 रुपए। फाइनली बेटा जी इनकी बाई साइड का टोटल बढ़ा है तो इस साइड का टोटल करूंगा। इस साइड का टोटल करता हूं तो बेटा आएगा टोटल 2,38,400। और इस साइड का टोटल करूंगा बेटा जी इसका तो आएगा मेरे पास 1,69,600 बेटा जी, ये टोटल हो गया। इसमें से बेटा जी ये वाली सारी आइटम घटाऊंगा, जो भी लास्ट में बैलेंस बचेगा वो पार्टनर्स को पे करूंगा। 1,05,000, 1,69,000 घटा देता हूँ तो बैलेंस बचेगा बेटा 69,400। टोटल बराबर कर दूंगा बेटा जी 2,38,400 रुपए। ऐसे इस साइड का सम है बेटा जी 1,69,600 बेटा जी। इसमें से ये माइनस करूंगा 86,000 तो बैलेंस बचेगा बेटा जी 83,600। डन, ये बैलेंस आ गया। जो भी बैलेंस बचते हैं बेटा जी लास्ट में पार्टनर्स के, आप जानते हो बेटा जी जो भी पार्टनर्स के बैलेंस होते हैं वो कैश अकाउंट में क्रॉस साइड पोस्टिंग कर देते हैं। हमने ए को पैसा दिया है 69,400 का, इसके अलावा बेटा जी 83,600 का ये मैंने पेमेंट कर दिया। पता कैसे चलेगा बेटा जी? मेरा दोनों साइड का टोटल बराबर आ गया कैश अकाउंट का तो मैंने क्वेश्चन सही सॉल्व किया, अदरवाइज गलत हो गया बेटा जी। तो इस साइड का सम आ रहा है 3,40,000 रुपए, और अगर मैं इस साइड का सम कर रहा हूं तो बेटा इस साइड का सम भी आ रहा है 3,40,000 रुपए।
जी बेटा जी, ये हमने रियलाइजेशन अकाउंट का क्वेश्चन सॉल्व। जी बेटा जी, बेटा जी ये था एक रियलाइजेशन का सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन सॉल्यूशन जो मैंने आपको करके दिखाया। इसमें बेटा जी मैंने सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर अप किए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप एग्जाम में पेपर देने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं 15-20 मिनट इन्वेस्ट करके पूरे चैप्टर का रिवीजन इस एक वीडियो से ले लूं, तो बेटा ये इसमें पॉसिबल है। मैंने इसे 2 पार्ट में बनाया है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट इस वीडियो में कवर अप किए हैं। एक और वीडियो में अभी आने वाले टाइम में आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें मैंने जो बची हुई और इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है वो सेकंड वीडियो में कवर अप किए हैं। तो होप यू बेटा ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको लगता है कि बहुत अच्छा लर्निंग वीडियो है, आपने बहुत कुछ अच्छा इससे सीखा है, तो इसे अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा सो दैट कि और लोग भी इसका बेनिफिट ले पाए। डन। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।